गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एमएससी फाइनल का टोपोलॉजी यानी कंपलसरी का सेकंड पेपर है, कंपलसरी सेकंड पेपर है, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था इसमें टोपोलॉजिकल स्पेस, जिस पे कि थोड़ा सा सिलेबस अब की बार थोड़ा सा अपडेट किया है हमने। और उस सिलेबस में पहले जो बेसिक डेफिनेशंस थी और बेसिक जो चीज़ें थी वो सब हमने हटा दी हैं। अब की बार प्रॉपरली टोपोलॉजिकल स्पेस और टोपोलॉजी से हमने स्टार्ट किया है इसको। तो उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये कुछ डेफिनेशंस और उसको समझाया था कि टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है बेसिकली। व्हाट इज़ टोपोलॉजी? टोपोलॉजी क्या होती है ये हम बात करेंगे। एक्चुअली टोपोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। This is branch of maths that deals with those properties of geometries या geometries, those properties of geometries which remains invariant। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, which remains invariant। invariant मीन्स आपके पास किसी भी शेप में हम ये जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँ। मैंने यहाँ पे एक सर्किल ले लिया, इस सर्किल को मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको ट्रायंगल में। इसको मैंने एक शेप दे दी ट्रायंगल में। इस शेप को मैंने एक इस तरह से एक शेप दे दी मैंने इस तरह से, पर इसको मैं इस तरह की शेप नहीं दे सकता। मैं ये शेप ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो ये मीन्स इनका जो ज्योमेट्री है, इनकी जो इन्वेरिएंट है, इनका स्ट्रक्चर इन्वेरिएंट है, बट ये इसमें से बीच में हमने इसको हॉलो कर दिया, दिस इज़ हॉलो। तो ये मैं शेप नहीं दे सकता। इसलिए मैं ये इन ज्योमेट्रीज़ के बारे में डील करते हैं, ज्योमेट्रीज़ के बारे में जो स्टडी करनी है, दैट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया इसमें। इसमें साथ में इनवेरिएंट एंड आगे मैं बोलूँ इसमें व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू बाई कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन और होम्योमॉर्फिज्म, यानी कि बाई दोनों साइड का कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन और इसको हम होम्योमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। होम्योमॉर्फिज्म मीन्स आपके पास सेमनेस, मैंने उसमें पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ये इसके लिए एक टर्म दी थी मैंने, सेमनेस मीन्स आपके पास होम्योमॉर्फिक, दो इमेज होम्योमॉर्फिक है, इमेज एग्जैक्टली सेम है, तो इनके लिए सेमनेस की स्टडी है, वो बेसिकली टोपोलॉजी है, सेमनेस की स्टडी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल तुम्हें बताया ही था। सो दूसरे वर्ड्स में, और वी कैन से दूसरे वर्ड्स में हम लिख सकते हैं इसको कि टोपोलॉजी डील्स विद द मोर जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ देन एनालिसिस, एंड टोपोलॉजी इज मोर जनरल देन एनालिसिस। तो हमने सेमनेस कई तरह की हो सकती है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो एनालिसिस में एक लिमिटेड पार्ट होता है, इसका एक पार्ट या इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। सो टोपोलॉजी का मीन्स टॉपोज का मतलब होता है सरफेस, और लॉजी यानी इस वाले पार्ट का, इसका लॉग्स का मतलब होता है स्टडी, इसका मतलब स्टडी यानी कि सरफेस की स्टडी, ये एक टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे एक मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको दी कि टोपोलॉजी क्या होती है, इसको समझाया। क्यों? इसका मतलब ये है कि कोई से भी शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं उसकी, उनको हम डिफरेंट फॉर्म में हम लिया है, तो वो जितनी भी वो एक दूसरे होम्योमॉर्फिक होंगे। यदि वो चीज़ें होम्योमॉर्फिक हैं तो उनकी जो स्टडी है वो टोपोलॉजी कहलाती है।
अब ब्रांचेस, कितनी ब्रांच हैं इसकी? 2 ब्रांच हैं इसकी। एक है जनरल टोपोलॉजी और दूसरी है इसकी हमारी अलजेब्राइक टोपोलॉजी। अलजेब्राइक टोपोलॉजी 2 ब्रांचेज हैं इसमें। जनरल टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें इसको हम एनालिटिक टोपोलॉजी भी बोलते हैं, एनालिटिक टोपोलॉजी या पॉइंट सेट थ्योरी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी मीन्स हम यहाँ पे एक पॉइंट्स को यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को हम डील करते हैं, उसके हिसाब से हम इसको एनालिसिस करते हैं। अलजेब्राइक टोपोलॉजी में हम नॉर्मली ग्रुप थ्योरी को यूज़ करें, यानी एलिमेंट्स के ग्रुप, यानी कि ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम डील करते हैं। और ग्रुप थ्योरी इसको नॉर्मली इसको हम यूज़ करते हैं इसमें। और ये कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स उसके साथ साथ हम डील करते हैं। तो टोपोलॉजी की 2 ब्रांच हो गई। तो मैंने अभी आपको बताया कि टोपोलॉजी क्या होती है, किस तरह की ब्रांचेज होती हैं। अब जो बेसिक चीज़ें हैं जो अब की बार हमने सिलेबस हमने हटा दी हैं, पर आपको बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कट डेफिनेशंस हमें पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम सेट, जिसको मैं लिख नहीं रहा पर आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ द कलेक्शन, यानी कलेक्शन किसी भी चीज़ का उसकी एक वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में हो, उसको वो एक सेट कहलाता है, जो आपने पढ़ाई होगा। यूनिवर्सल सेट जो डेफिनेशन ये 11th-12th में आती है वो भी आपने पढ़ी होगी कि सारे के सारे जितने भी सेट्स ऑफ ऑल सेट्स, यानी सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स इज़ द यूनिवर्सल सेट, ये भी आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी कि इसको हम ए सी, यानी कि ए इसका मतलब हुआ कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। और दिस इज़ द, इसको हम और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट ऑफ माइनस ए मीन्स आपने जो भी यूनिवर्सल सेट बनना है, जितने भी सेट्स बनना है उसमें से एक सारे एलिमेंट्स का सेट में से ए सेट को हमने हटा दिया, उसको हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो हमने पढ़ा है। ऐसे इनका यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये यूनियन ऑफ सेट्स में ऐसे हमने ए यूनियन बी, इसको हम लिख सकते हैं कि आपके पास दिस इज ऑल एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसी तरह से हम ये ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ऑल एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिस इज एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों का इसमें है। इसी तरह से हम a माइनस बी को लिख सकते हैं इसमें हम, और हम इसको नेगेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और a नेगेशन b दैट इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये हमारे पास नेगेशन वाला, डिफरेंस वाला पार्ट आ गया। अब इसमें एक 12th में पढ़ा होगा आपने डी मॉर्गन्स लॉ। ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी रिपीटेटिव चीज़ें हैं, रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा इसमें। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में देखा होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास ये डी मॉर्गन्स लॉ है। इसमें से हम प्रोडक्ट सेट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट सेट यानी कि हमारे पास ए क्रॉस बी, हमारे ये 2 सेट्स हैं, देन इट कैन बी रिटन एज ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी।
तो दिस इज प्रोडक्ट सेट. So these are the basic definitions of the set theory. Now we come to the next elementary thing, elementary definition, which you have already studied in 11th or 12th and again in BSc, and this is again repeating in MSc. That is called relation. Now again other part you have to study, that is function. Both you have to study. So first we will discuss the relation. Relation क्या होते हैं? ये रिलेशन वैसे जनरल डेफिनेशन के बस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पर एक जनरल डेफिनेशन क्या होती है, मैथमेटिकल फॉर्म हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए मैं बताऊं कि ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, A and B is a subset of A cross B. मीन्स A क्रॉस B उनके प्रोडक्ट सेट का सबसेट, वो इनका उसका जो भी एलिमेंट्स हैं, ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स A and B इज ए सबसेट ऑफ A and B. तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म हमने रिलेशन की दी, डेफिनेशन हमने रिलेशन की दी है हमने. यानी कि हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं ए रिलेटेड बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग्स टू द आर. ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म हमने रिलेशंस की डेफिनेशंस की हमने दी. अब इसी में आपने पढ़ा होगा कि डोमेन क्या होता है, और इसी तरह से आपने पढ़ा होगा रेंज क्या होती है. इनको भी मैं जल्दी से स्किप कर देता हूँ, दोनों रिलेशंस की. तो डोमेन आर इज डिफाइंड एज ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इसका डोमेन है. इसी तरह से रेंज ऑफ आर इज डिफाइंड एज बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी इसका जो सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज़ रेंज, डोमेन और रेंज. अब कितने टाइप का होता है रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशंस जो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं. अब इसमें 4 तरह का है. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और लास्ट जो कि एंटी सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज रिलेटेड टू ए, यानी कि ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ़ एंड ओनली ए रिलेशन टू बी implies बी रिलेटेड टू ए. यहाँ पे ए एंड बी बिलोंग्स टू कोई भी आर ले लो आप, ए ले लो आप, कैसा भी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए. मैं ए ले लिया मैंने कोई भी सेट के लिए. ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी implies A is related to C. यहाँ पे A, B, C all belongs to A. इसी तरह से हम ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं. A is related to B is related to B and B is related to A, implies A equal to B. यानी कि जब दोनों को दोनों A B से रिलेटेड है और B A से रिलेटेड है, तो इसका मतलब A और B आपस में बराबर हैं. तो ये 4 तरह के रिलेशंस आपने पढ़े. ये तीनों मिला करके इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं, और दिस प्लस दिस
यानी कि 1 2 3 एंड 4 ये मिला करके आपके पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनाते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो ये एक रिलेशंस के बारे में मैंने आपको इनिशियल आइडिया दिया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर इक्विवेलेंस रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर सेट या पोसेट, पोसेट क्या होता है मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ इसमें। द सेट टुगेदर विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, यानी कोई भी सेट जिसमें कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन फॉलो हो रहा हो वो उसको पोसेट बोलते हैं। इसको हम टोटल ऑर्डर रिलेशन, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, टोटल ऑर्डर रिलेशन। ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लेस देन और इक्वल टू, यानी ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लेस देन और इक्वल टू और ऑन ए सेट x is called total order, is called total order relation if and only if x is less than equal to y और y is less than equal to x, यानी कि छोटा है, for every pair x and y belongs to x। मीन्स आपके पास पूरे सेट में जो भी आपके पास सेट जो अंडर कंसिडरेशन सेट है उसमें हम एक इस तरह का सेट x लिया है कि उसमें से कोई से दो एलिमेंट ले लें, एनी टू एलिमेंट, तो या तो x y से छोटा होगा या y x से छोटा होगा। तो यदि इस तरह का कोई रिलेशन इसमें मिल रहा है पूरे सेट में किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए, तो ऐसा रिलेशन हमें टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। अब आती है बात फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? x एंड b, इसकी डेफिनेशन आपको, x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए सबसेट ऑफ x इंटू वाई, मीन्स आपके पास एक रिलेशन है और x और y के बीच में, x इंटू वाई is called a function from x to y if and only if there exists a unique y belongs to y such that x y belongs to f। मीन्स आपके पास कोई भी f कोई भी फंक्शन है x से y के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास f जो भी निकल के आ रही है वैल्यू हर एक y के लिए फॉर फ्रॉम x to y if there is a unique y from x to, कि हमारे पास x कोई भी किसी भी y के लिए हमारे पास x y बिलोंग्स टू f हो। तो ये एक रिलेशन, ये हमारे एक फंक्शन की बात है इसमें। तो हमने फंक्शन की बात की, तो ये डेफिनेशंस आप पहले भी कर चुके हैं सारे के सारे। इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस और हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, और फिर फाइनली हम टोपोलॉजिकल स्पेस का प्रॉपर्ली हम शुरू करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल सकते हैं, और
इसमें कर सकते हैं। अब की बार क्या है, हमने सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हमने किया है। जो पहले बेसिक जो डेफिनेशंस थी वो सब ने हटा दिया हमने सारी की सारी। हाँ, और उनसे पहले जो बड़ा कन्फ्यूजन होता था इसमें, हमारे पास जोन्स लेमा, जर्मेलोस प्रिंसिपल, वर्स्टीन आइंस्टीन थ्योरम, बहुत सारी उल्टी पुल्टी सी थ्योरम थी, वो सब ने हमने आपकी बार हटा दी है वहाँ पे। तो सिलेबस में प्रॉपरली टोपोलॉजी से शुरू होता है, उसको मैंने बेसिक डेफिनेशंस तो आपको पिछले लेक्चर में दे ही दी थी। इसके बाद हम प्रॉपरली हम इसको अगले उससे एक बार डेफिनेशन का पूरा और लेक्चर होगा, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली इसको शुरू करेंगे। थैंक यू।